नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने कंगना रनौत को किस तरह फटकार लगाई है और एक तरह से कंगना रनौत को उनकी हैसियत बताई गई है और यह बताया गया है कि आप कुछ भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। कंगना रनौत को बीजेपी का प्रेस नोट देखकर बहुत बुरा लगेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कंगना रनौत ने दावा किया था कि जिस तरह अपनी एक्टिंग के दम पर, अपने अभिनय के दम पर उन्होंने फिल्मों में कई नेशनल अवार्ड जीते हैं, तो वो देश की बेस्ट सांसद भी बनकर दिखाएंगी, बेस्ट सांसद का अवार्ड भी जीतेंगी। लेकिन 3 महीने के अंदर हालात ये हो गए हैं कि अपनी ही पार्टी फटकार लगा रही है, चुप रहने की नसीहत दे रही है। कंगना रनौत ने जब किसानों के बारे में बयान दिया कि किसान आंदोलन के दौरान बांग्लादेश जैसे हालात खड़े हो सकते थे अगर मजबूत नेतृत्व देश के पास नहीं होता, किसानों पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि रेप और मर्डर जैसी घटनाएं हो रही थी, तो किसानों पर जब कंगना ने जहर उगला, उसके बाद विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या यह बीजेपी की राय है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर यह बीजेपी की राय नहीं है तो बीजेपी को बयान देना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा में इस बयान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। हरियाणा और कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी पर सवाल उठाए, पीएम मोदी पर सवाल उठाए कि कंगना ने जो बयान दिया है क्या यह आपका भी मत है। तो चुनाव को देखते हुए बीजेपी पर दबाव आया और अब बीजेपी ने बयान जारी किया है। कंगना रनौत के बयान को लेकर बीजेपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और कंगना रनौत को जबरदस्त फटकार लगाई है। और इस फटकार के बाद विपक्षी नेताओं का क्या रिएक्शन है ये भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बीजेपी ने प्रेस नोट में क्या जानकारी दी है और कंगना रनौत को क्या बोला गया है, ये प्रेस नोट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति। भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कंगना रनौत को उनकी हैसियत बताई है कि आपको नीतिगत विषयों पर बोलने की अनुमति नहीं है और ना ही ये बयान देने के लिए आप अधिकृत हैं। तो कंगना रनौत को साफ समझाया गया है। आगे कंगना को फटकार की जानकारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। तो ये बताया गया है कि कंगना को बोल दिया गया है कि मैडम इस तरह के बयान भविष्य में ना दें। और बीजेपी ने साफ तौर पर कंगना के बयान की निंदा की है और कहा है कि ये पार्टी का मत नहीं है, ऐसा बयान देने का कोई अधिकार कंगना को नहीं है। यानी बीजेपी ने कंगना को हैसियत भी बताई है और इसके अलावा फटकार भी लगाई है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव है तो शायद बीजेपी ऐसा करने को मजबूर हो गई, वरना कल तक बीजेपी आईटी सेल के लोग कंगना को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी की इस प्रेस विज्ञप्ति के बाद बहुत सारे लोग अपने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं कि पार्टी ने अपनी लाइन बता दी है, कंगना से किनारा कर दिया है, तो हमें भी ट्वीट डिलीट कर देने चाहिए। अब ट्वीट डिलीट किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेता इसे लेकर क्या कहते हैं? प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जो मैसेज जाना था वो जा चुका है। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा था? गेट वेल सुन कंगना, आखिर भाजपा वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है? भाजपा ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश और अत्याचार किया है और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी की सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। सवाल यह है कि क्या कंगना ने बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से किसानों पर यह घटिया आरोप लगाया है? क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी है? अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद, विधायक इस मसले पर खामोश क्यों हैं? हरियाणा में बड़ा मुद्दा बना तो आखिरकार बीजेपी की स्टेटमेंट आ गई कि हमने कंगना को समझा दिया है, फटकार लगा दी है। तो बीजेपी ने एक तरह से बैकफुट पर आने का काम किया है कंगना के बयान को लेकर। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आखिरकार पब्लिक क्या कहती है, आगे आपको यह भी दिखाएंगे कि कंगना के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो गई है और कंगना ने महाराष्ट्र पुलिस को क्या बोला है। पहले आपको बताते हैं कि पब्लिक इस पूरे मसले पर क्या कहती है जब बीजेपी ने कंगना रनौत को फटकार लगाई। कंगना रनौत को टिकट ही इसलिए दिया बीजेपी ने, कोई बच्चा पार्टी तो है नहीं कि बिना आइडियोलॉजी जाने कंगना को टिकट दे दिया था भाजपा ने, अपना सिंबल दिया, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़वाया। तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ऐसे अनजान बन रही है जैसे कंगना ने पहली बार ऐसा बोला है। किसान आंदोलन को कंगना ने कई बार बदनाम किया है, देश के किसानों को खलिस्तानी तक बोला है, उसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। तो बीजेपी की विचारधारा पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं।
कंगना को फटकार, एक तो इनके पास दिमाग नहीं है, दूसरे इनका इलाज भी सीआईएसएफ महिला के पास है। तो कंगना को जो थप्पड़ पड़ा था उसको लेकर पब्लिक कटाक्ष कर रही है। हालांकि हाथ उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हरियाणा चुनाव यानी हरियाणा चुनाव को लेकर पब्लिक तंज कस रही है कि बीजेपी ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। राजकुमार स्वामी कहते हैं वापस वही जुमला है कि मोदी जी इसे कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। यानी पीएम मोदी ने जो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बयान दिया था उसको दोहराया जा रहा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। एक और ट्विटर यूजर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं जो कहलवाना है पहले वो कहलवा लो और फिर पल्ला झाड़ लो, शरीफ बन जाओ। आगे एक और ट्विटर यूजर कहते हैं इसी के लिए तो इसे रखा है, अनाप शनाप बोलती रहे और वैसे भी इसे और कुछ तो आता नहीं सिवाय घमंड के। तो इस तरह पब्लिक कटाक्ष कर रही है कि बीजेपी अब कार्रवाई का दिखावा कर रही है। कुलदीप नेहरा कहते हैं नकारने से क्या होता है, ऐसे बयानों से जनता में सरकार की छवि तो खराब होती ही है। तो बीजेपी की स्टेटमेंट को लेकर पब्लिक कटाक्ष कर रही है कि हरियाणा में चुनाव है तो मजबूरी में बीजेपी ने स्टेटमेंट जारी कर दी, वरना कंगना ने पहले भी ऐसे कई उल जलूल बयान दिए हैं और पार्टी की आईटी सेल ने उसका समर्थन किया है और अब की बार भी समर्थन किया है। वो तो चुनाव था इसलिए शायद जो राज्य का नेतृत्व है उसका दबाव आया होगा। उसके बाद बीजेपी की ओर से यह सफाई सामने आई है और बताया गया है कि कंगना को फटकार लगा दी गई है। और कंगना रनौत के दोस्तों हालात क्या हो गए हैं, पार्टी की ओर से फटकार मिली है, दूसरा जो फिल्म आने वाली है उसको लेकर भी मुसीबत खड़ी हो गई है और उसके लिए कंगना महाराष्ट्र पुलिस से गुहार लगा रही है। कंगना का एक बयान मैं आपको दिखाता हूं। कंगना ने पोस्ट किया है कि डीजीपी महाराष्ट्र और हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस कृपया इस पर ध्यान दें। मतलब 3 राज्यों की पुलिस से दरख्वास्त कर रही है कंगना रनौत, क्योंकि कुछ लोगों ने धमकी दी है कि कंगना जिस तरह की बयानबाजी कर रही है और इमरजेंसी फिल्म में जिस तरह से कंटेंट पेश किया गया है उसे लेकर हम नाराज हैं। बहुत सारे सिख समुदाय के लोग चप्पल से स्वागत करने की बात कर रहे हैं। हालांकि हिंसा की बात किसी को नहीं करनी चाहिए और इस तरह देश का माहौल बिगड़ता है। तो आप कंगना का विरोध कर सकते हैं, कंगना से असहमति जता सकते हैं, आप कंगना के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी हिंसा वाली बातें करने का अधिकार नहीं है। और इस तरह का एक वीडियो सामने आया जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो कंगना ने इसे रिपोस्ट किया है और पुलिस से दरख्वास्त की है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। कंगना रनौत को भी कानून व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं भड़क जाएं, वरना कानून व्यवस्था के हालात भी बिगड़ सकते हैं और अपनी ही पार्टी को सफाई तक देनी पड़ती है। तो बेस्ट सांसद का अवार्ड छोड़िए, कंगना रनौत आप सामान्य व्यवहार करना सीखिए, देश के किसानों का सम्मान करिए। इसीलिए आपकी पार्टी ने आपको फटकार लगाई है। उम्मीद है कि आप इस घटना से सीखेंगी, हालांकि ऐसा होना बेहद मुश्किल है। आप कंगना रनौत को बीजेपी की फटकार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।